उड़ जा काले कावा तेरे मुंह विच खंड पावा। 2000 में एक ऐसी मूवी आई थी जिसने बॉलीवुड में पूरा पेस बदल दिया था, एंड रोमांस का भी। कहो ना प्यार है या वो मूवी थी जिसने पहली बार ऋतिक रोशन को लॉन्च किया था, और साथ ही उनके साथ दिखी ग्लैमरस ब्यूटीफुल अमीषा पटेल, जो एकदम से पता नहीं कहां से आ गई और गद्दार और कहो ना प्यार है से छा गई। बट अब वो दिखती है तो बस रिवीलिंग फोटोज और उल्टी सीधी बातें करते हुए। बट अमीषा पटेल के साथ आखिर क्या हुआ? आखिर क्यों उन्होंने गलत काम करा जो एक एक्ट्रेस को नहीं करना चाहिए? और आखिर क्यों उनके पेरेंट्स ने उन्हें रोड पे चप्पल से पीटा? अमीषा पटेल के डाउनफॉल से पहले यह जानना पड़ेगा कि कौन थी अमीषा पटेल। तो अमीषा पटेल की फैमिली बहुत ही हाई क्लास फैमिली थी, जिनका उठना बैठना स्टार और सेलिब्रिटी से होता था। यहाँ तक कि उनके दादाजी कांग्रेस की पॉलिटिशियन रह चुके थे, एंड उनके नाम पर खुद की रोड भी है। और आप समझ ही सकते हो कि उनको ज्यादा वक्त नहीं लगा होगा मूवी में आने में। और ऐसे ही आई कहो ना प्यार है। क्रेजी मूवी डायरेक्टर थे राकेश रोशन, एंड उन्होंने इसमें अपने बेटे को भी लॉन्च किया था। इसके अंदर पहले करीना कपूर रोल करने वाली थी, बट कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से उन्होंने मूवी क्विट कर दी। अब उन्होंने सोचा कि किस एक्ट्रेस को लिया जाए, तो उन्हें याद आया कि आज से कई साल पहले उन्होंने एक बच्ची को कहा था कि जब तुम बड़ी हो जाओगी तो मैं तुम्हें अपने बेटे के साथ लॉन्च करूंगा, एंड वैसे ही हुआ। इस मूवी में आए ऋतिक रोशन एवं अमीषा पटेल, और फिर क्या था, यह मूवी बहुत ज्यादा बड़ी हिट बन गई। एंड इसके गाने का तो क्या कहना, कहो ना प्यार, और इसकी वजह से अमीषा पटेल को मिली फिल्म फेयर अवार्ड फॉर द बेस्ट फीमेल। इसमें अमीषा पटेल को कहो ना प्यार है एंड क्रेजी था पहली मूवी, और इतना बड़ा सब कुछ, सबको लगा कि ये सब एक्टर से ही रुक जाएगी। एंड तभी आती है गद्दार। उड़ जा काले कावा तेरे मुंह विच खंड पावा। एंड भाई साहब, सकीना को लेके इतनी तगड़ी फाइट और इंडिया पाकिस्तान वाले जंग, एंड व्हाट नॉट। मतलब अमीषा पटेल नए जनरेशन के एक्ट्रेस ऋतिक के साथ भी हिट थी, और 90s के एक्ट्रेस सनी देओल के साथ भी। गदर के लिए 500 फीमेल्स ने ऑडियंस दिए थे, बट सिर्फ अमीषा पटेल सिलेक्ट हुई थी। एंड आपको लग रहा होगा इनका इन्फ्लुएंसर बॉलीवुड में था। जी नहीं, उनकी तेलुगु मूवी बद्री अगेन और क्रेजी हिट गई। मूवी में आने से पहले अमीषा पटेल ने कई बड़े बड़े ब्रांड के साथ एड्स भी किया था, बट उनका नाम हर जगह था बॉलीवुड में। वॉर मूवी लवर्स, रोमांटिक मूवी लवर्स दोनों अमीषा पटेल को जानते हैं। एंड यह क्रेजी था कि स्टार्टिंग दोनों मूवी हिट गई थी, बट फिर आया बुरा टाइम, तो अमीषा पटेल ने स्टार्टिंग में ही बहुत अच्छा पकड़ बना ली थी, बट वो पकड़ अब ढीली होने लग गई थी। और फिर आई यह जिंदगी का सफर, बट ये निकली बहुत बड़ी फ्लॉप। अमीषा ने सोचा कि कोई बात नहीं, एक मूवी तो फ्लॉप हो ही जाती है, बट अगेन आप मुझे अच्छे लगने लगे हैं, ये सब फ्लॉप मूवी थी। एंड आपने यह रोने वाला सीन तो देखा ही होगा। इस सीन को लेके लोगों ने बहुत पॉइंट आउट किया कि यह जो रो रही है या ओवर एक्टिंग तो नहीं कर रही, जिसके लिए अमीषा पटेल ने कहा कि इस मूवी में एक सीन था जिसमें उन्हें पता चला कि वो अस्थमा का पेशेंट है। बट आई फिर क्या यही प्यार है? इस मूवी से तो छोटी हिट मिली, बट ज्यादा पॉपुलैरिटी थी। बट फिर आई हमराज, एंड एक्चुअली में हमराज बहुत अच्छी मूवी थी, और उसमें अमीषा पटेल की एक्टिंग बहुत ज्यादा अच्छी थी। तूने जिंदगी में आके बट ये लास्ट थी। अमीषा पटेल अब खो चुकी थी, 2 मूवी से बनी स्टार अब कहीं नहीं थी, और जहाँ पे हर किसी को एक मौका मिलता है अपने करियर को बचाने का, अमीषा पटेल ने यहाँ गलत काम कर दिया। तो बॉलीवुड में कहते कि कुछ भी करो, बस एक डायरेक्टर को डेट कभी मत करो। एक ब्रेकअप हुआ और फिर तुम्हारे साथ कभी काम नहीं करेगा कोई। बट अमीषा ने यह नहीं सुना, और उन्होंने स्टार्ट कर दिया डेट करना विक्रम भट्ट को। फिल्म की शूटिंग के दौरान ही दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। अमीषा और विक्रम के बीच की केमिस्ट्री फिल्म की शूटिंग के दौरान ही साफ नजर आने लगी थी। विक्रम भट्ट उस समय शादीशुदा थे, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अमीषा के साथ अपने रिश्ते को निभाया। अमीषा ने भी विक्रम के शादीशुदा होने की परवाह नहीं की, और दोनों खुलकर एक दूसरे को डेट करने लगे। विक्रम भट्ट और अमीषा पटेल के रिश्ते ने खूब सुर्खियां बटोरी, खासकर इसलिए क्योंकि विक्रम भट्ट शादीशुदा थे। दोनों के अफेयर के कारण विक्रम की शादी भी मुश्किल में आ गई थी। विक्रम भट्ट ने इस रिश्ते के लिए अपने परिवार से भी दूरी बना ली, जबकि अमीषा ने अपने करियर को दांव पर लगा दिया था। उसके इस रिश्ते को लेकर मीडिया में खूब विवाद हुई। विक्रम भट्ट के साथ अपने रिश्ते को लेकर अमीषा पटेल ने कई बार पारिवारिक तनाव झेला। उनके माता पिता इस रिश्ते के खिलाफ थे,
और इसे खत्म करने के लिए उन्होंने अमीषा पर दबाव डाला, लेकिन अमीषा ने अपने माता पिता की बात नहीं मानी, जिसके चलते उनके और परिवार के बीच दूरियां बढ़ गई। यहाँ तक कि उन्होंने अपने माता पिता पर पैसों के गलत इस्तेमाल का आरोप लगाते हुए कोर्ट में केस तक कर दिया। इस विवाद ने उनकी पर्सनल लाइफ को और मुश्किल बना दिया। काफी विवाद और पारिवारिक मतभेद के बावजूद अमीषा और विक्रम का रिश्ता कई सालों तक चला, लेकिन अतः यह रिश्ता साल 2008 में टूट गया। दोनों ने अपने रास्ते अलग कर लिए। कहा जाता कि इस ब्रेकअप के बाद दोनों ने अपने अपने करियर पर ध्यान केंद्रित किया। ब्रेकअप के बाद अमीषा ने अपने करियर को फिर से पटरी पर लाने की कोशिश की और फिल्म में काम करती रही, जबकि विक्रम भट्ट ने भी अपने निर्देश के काम में खुद को व्यस्त रखा। दोनों ने कभी भी अपने रिश्ते के बारे में खुलकर बात नहीं की और उनकी यह प्रेम कहानी भी समय के साथ साथ दब गई। अमीषा पटेल और विक्रम भट्ट की यह लव स्टोरी कई उतार चढ़ाव से भरी रही और यह उस दौर की सबसे चर्चित प्रेम कहानियों में से एक थी। मानी जाती है कि उनकी रिश्ते की खासियत यह थी कि दोनों ने अपने प्यार को निभाने की कोशिश की, लेकिन परिस्थितियों ने उन्हें अलग कर दिया।